मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आर्टिकल। तो आर्टिकल राइटिंग हमें कैसे लिखनी है और आर्टिकल राइटिंग के कौन-कौन से कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ आपको जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आर्टिकल लिखने का रामबाण तरीका यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो बस ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो के बाद में आप जो है आर्टिकल लिखने का रामबाण तरीका यहाँ से सीख कर जाएंगे और अपने एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो भी आप आर्टिकल सीखते हैं तो इंग्लिश में किस तरीके की चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो पहले भैया आर्टिकल के बारे में यहाँ पर समझाया गया है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और आर्टिकल का फॉर्मेट कैसे होता है, क्या होता है, हाँ इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है, चाहे आप क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या ही ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए आर्टिकल लिखने का एक सबसे छोटा और सबसे बढ़िया फॉर्मेट यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। इसको देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको 101% की कि आप आर्टिकल में पूरे नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि मैं यहां पर आपको एक फॉर्मेट बताने वाला हूं जिस फॉर्मेट के अंदर सिर्फ आपको उस प्रॉब्लम का नाम लिखना है। यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 से 4 लाइनें आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है, भैया नहीं, बल्कि आपको सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है और आपका पूरा आर्टिकल तैयार हो जाएगा। तो देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात तो आपने सुनी होगी। तो भैया बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी है कि भैया हमें जो है इंग्लिश याद नहीं हो रही है, हमसे जो है बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे नहीं जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, हाउ टू राइट एन आर्टिकल। तो जैसा कि आप लोगों ने जो है थंबनेल देख ही लिया है, तो रामबाण होने वाला है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं सबसे पहले इसके नंबर की तरफ, कि इसका जो फॉर्मेट है वो कितने नंबर का होता है और कैसे होता है। तो इसके फॉर्मेट में भैया 1 नंबर तो आपको मिलेगा फॉर्मेट बनाने का, दूसरा नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा जो है इसके अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से जो आपने आइडिया यूज कर रखे हैं उसका, और तीसरा आपका जो है कंटेंट यहाँ पे आपने क्या क्या यूज करा है, और एक्यूरेसी स्पेलिंग ग्रामर का 1 नंबर, और टोटल मिला के 5 नंबर का आपका आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो रामबाण तरीका क्या है। तो भैया एक डंकी मूवी आई थी अभी, उसके अंदर भी इसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट जो है शाहरुख खान ने जो है अपने दोस्त को बना कर दिया, जिसकी वजह से वो विदेश जा चुका। सेम इसी प्रकार से भैया वो तो विदेश जा चुका है, आपको तो सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना है, और इस एग्जाम के अंदर आपका आर्टिकल राइटिंग की समस्या मैं यहाँ पे समाधान पूरी तरीके से कर दूंगा। तो प्रॉब्लम टाइप आर्टिकल, अगर आपके सामने भैया कोई भी प्रॉब्लम टाइप आर्टिकल आता है जिससे कि मतलब नेगेटिव, जिसे हम बोल सकते हैं कि भाई नेगेटिव आर्टिकल आता है आपका कोई, है ना, जिसमें आपको नेगेटिव बातें बतानी है उसकी, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर आपको यही वाला फॉर्मेट यूज करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करके और आगे की तरफ चल देते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मेट याद करना है। तो देखिए भैया, टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, ये लाइनें याद रखनी है। और देखिए एक चीज कॉमन लाइनें हैं, टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैनी प्रॉब्लम, कि आज का संसार समस्याओं से भरा हुआ है ना भैया। प्रॉब्लम्स आर कॉमन एवरीवेयर, समस्या हर जगह आज आम हो चुकी हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड सच एज क्राइम, टेररिज्म, करप्शन एक्सेट्रा। और आपको पता है कि आज हमारे समाज में, चाहे हम बात करें क्राइम की, पूरे संसार में क्राइम की, टेररिज्म की, आतंकवाद की, करप्शन, है ना, भ्रष्टाचार की, ये सभी समस्याएं हमारे समाज में भरी पड़ी हैं। लेकिन बट अमंग एट देम, अब आपको क्या करना है भैया, ये जो टॉपिक के लिए मैंने यहाँ पर जो येलो येलो हाईलाइट किया है ना, यहाँ पर आपको अपना टॉपिक लिखना है। आप जिस समस्या के बारे में बताना चाह रहे हो उस समस्या का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इज द बिगेस्ट वन, सॉरी, ये यहाँ पर इज आएगा, ठीक है, इज द बिगेस्ट वन। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दिया, उसके बाद आप थोड़ा आगे चलेंगे। उसके बाद आपकी लाइनें आती हैं, भैया इट इज अ कर्स ऑन आवर कंट्री, हमारी कंट्री पे क्या है भैया, अभिशाप है। क्या है, अभिशाप, है ना। ये मैं आपको यहाँ पर हिंदी हिंदी बता देता हूँ कि आपको याद रहे, यही याद रखना है बस भैया, ये पूरी लाइनें उठा लेना और अपने पूरे नंबर लेना आर्टिकल के अंदर, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वर्ड ऊपर यहाँ पर डालना टॉपिक का, बाकी यही सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। इट इज अ बिग स्लर, स्लर का मतलब होता है दाग, है ना। इट इज अ बिग स्लर ऑन द फेयर नेम ऑफ आवर कंट्री, के हमारी कंट्री पर एक बहुत बुरा दाग लग चुका है। नॉट ओनली दिस एरिया, सिर्फ ये एरिया नहीं, बट ऑल्सो अदर कंट्रीज आर इन स्क्रिप्ट, के भाई इस समस्या की जो है सिर्फ हमारा एरिया नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज भी जो है इसके ग्रिप में आ चुकी हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे हमारा तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा, इट हैज बीन कवर्ड होल द वर्ल्ड वेरी बैडली, इसने क्या करा है, बहुत बुरी तरीके से हमारे संसार को कवर कर लिया है, ढक दिया है। दिस गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस लीडर डू नॉट टेक दिस प्रॉब्लम सीरियसली, और जो हमारे भैया जो लीडर्स हैं आर सेल्फिश, जो हमारे लीडर्स हैं, हमारी जो सरकार है, पॉलिटिशियंस लीडर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल्फिश हैं। दे यूज दिस प्रॉब्लम, और इस समस्या से ना वो अपना काम निकाल रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस समस्या का। दिस प्रॉब्लम हैज ruined मैनी लिव्स, अब देखो ruin का मतलब होता है उजाड़ देना, क्या होता है, उजाड़ देना, है ना। कि इसने क्या करा है, इस समस्या ने बहुत सारे जीवनों को उजाड़ दिया है। मोर ओवर पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग दिस प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, कि इतना नहीं कि भाई यही लोग जिम्मेदार हैं, बल्कि जो लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं इस समस्या के बढ़ने के लिए, है ना। बिकॉज अब क्यों जिम्मेदार हैं, क्योंकि वी हैव फॉरगेटन द ग्रेटेस्ट पाथ ऑफ सेक्रीफाइस, पाथ मीन्स होता है बेटा मार्ग,
है ना? कि एक जो महान मार्ग है, सैक्रिफाइस यानी कि त्याग, त्याग का एक महान मार्ग है, वो सब भूल चुके हैं लोग, है ना? मैनी लॉ हैव ऑल्सो इनएक्स्ड का मतलब होता है लागू होना, कि बहुत सारे जो है यहाँ पर जो लॉ हैं, जो कानून है, वो भी लागू किए गए हैं टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को रोकने के लिए। बट नो प्रॉपर एक्शन इज टेकन, पर अभी तक कोई भी भैया प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया है, और बिकॉज ऑफ सम सेल्फिश पीपल, के कुछ समाज समाज में जो है कुछ मतलबी लोग हैं, उनकी वजह से। सो इफ वी वांट टू रिमूव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम आवर सोसाइटी, हम चाहते हैं फ्रॉम आवर सोसाइटी, फ्रॉम आवर कंट्री, कि हम अपनी ये समस्या को हटा दें, तो वी पीपल मस्ट डिसाइड टू बी ट्रू, हमें क्या होना पड़ेगा, सच्चा होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होना पड़ेगा, है ना? ईमानदार होना पड़ेगा, रिलायबल यानी कि भरोसेमंद होना पड़ेगा, है ना? भरोसेमंद। तो वी पीपल मस्ट डिसाइड टू बी ट्रू, ऑनेस्ट एंड रिलायबल फॉर आवर सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के लिए हमें ऐसा बनना पड़ेगा। वी पीपल मस्ट टेक ओथ, ओथ मीन्स होता है भैया शपथ, है ना? शपथ, जिसे हम बोलते हैं ना कसम, इस तरीके से। तो वी पीपल मस्ट टेक ओथ टू रिमूव दिस इविल, इविल मतलब बुराई, है ना? बुराई, कि इस बुराई को हटाने के लिए, है ना, हमें शपथ लेनी पड़ेगी। इफ लीडर्स आर नॉट ऑनेस्ट, अगर लीडर ईमानदार नहीं है फॉर देयर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के प्रति, सो वी मस्ट फोर्स देम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन पे दबाव डालना चाहिए ना, दबाव डालना पड़ेगा, है ना? दबाव। इन दिस वे, और इसी तरीके से हम जो है एक वी कैन मेक अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड फॉर अस, और अपने लिए एक सुंदर संसार की रचना कर सकते हैं। तो भाई लोगों, आपके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपको आर्टिकल लिखने के लिए आता है, तो आर्टिकल में सिर्फ यही लाइनें आप उठाकर लिख दीजिएगा। हाँ, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जब आपको कुछ नहीं आता, तो बोलते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ नहीं आता तो इसे आप लिखाइए, इसके अंदर आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ आपको टॉपिक लिखना है, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। और हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको भैया थोड़ा सा एडवांस के, भैया नहीं, हमें कुछ जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे दो, और कुछ हमारे जो सामने जो है ऐसे आंसर भी दिखा दो, तो भैया देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? इस क्वेश्चन का यहाँ पर एक आंसर दे रखा है, ये आंसर आपका ऊपर वाले रामबाण तरीके से नहीं है, ये तो आपका एक्चुअल आंसर है, जिस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसे भी रीड कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने आपके 3 यहाँ पर जो है आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन के साथ में, उन्हें आप देख सकते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना? ये आपका दूसरा है। तो दूसरा आप देख लेंगे यहाँ पर, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया, और उसके बाद में हमारे सामने आएगा तीसरा टॉपिक। और इसी प्रकार से अगर हम लोग अपने जो है अपने एग्जाम के लिए सिर्फ ये फॉर्मेट याद कर लेते हैं, तो हम जो है कोई भी आर्टिकल जो है आराम से लिख पाएंगे और पूरे नंबर ले पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई होगी। तो बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।